इनको आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन आज इनकी जो करतूत है वो आपके सामने रखूंगा। इन्हें पहली फुर्सत में देखेंगे तो वेशभूषा देखकर, यूनिफॉर्म देखकर आप समझ जाएंगे ये पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं। लेकिन आज इनकी भाषा शैली आप सुनेंगे तो यकीन मानकर चलिए, आप कहेंगे क्या वाकई एक आईपीएस ऑफिसर है। जिस आईपीएस ऑफिसर की पढ़ाई लिखाई होती है, जिस पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जिस पर निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी होती है, क्या ये वाकई पुलिस वाला है, वो भी एक अधिकारी? क्यों कह रहा हूं, तो पहले ये बयान सुनिए। सच्चा मुसलमान जो है कभी इस तरह काम नहीं कर सकता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि या तो मुसलमान नहीं या तो बहुत हराम। फिर हराम का इलाज करना ही मेरा काम। बस मैं इतना क्यों सुनाना चाहता हूं, इसने खास तौर पर मुसलमान और मुसलमानों को जोड़कर एक शब्द बोला, इसलिए हमें बीप करना पड़ा है। जी हां, दरअसल ये रामपुर के एसपी साहब हैं। इन्होंने खास तौर पर एक समुदाय विशेष के लिए ये टिप्पणी क्यों की, आज ये आपको दिखाऊंगा भी। और आज इन्हीं एसपी महोदय से सवाल भी है, जिस मामले को लेकर आपकी भावनाएं आहत हो रही थी। आप एसपी हैं, यह आपको एहसास हो रहा था क्या इसी तरह के मामलों में लिप्त हर एक व्यक्ति के मुंह पर आप ये बोल पाएंगे? अगर वो मुसलमान नहीं है तो, अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा है तो। आज सीधा और खुला चैलेंज है। ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरा बयान सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, बस बशर्ते आप देश के कानून और संविधान दोनों का सम्मान करते हैं तो। क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये पूरा बयान आपको सुनना चाहिए, कोई कट, किसी भी तरह का कोई एडिटिंग वो कुछ नहीं होनी चाहिए। पूरा सटीक बयान सुनिएगा, नाम भी बताऊंगा, कहां पोस्टेड है, इनकी मंशाएं क्या है, इनसे सवाल क्या है, इनसे उम्मीद क्या है, एक एक चीज पहले सुनिए क्या कह रहे भाई। कि इस्लाम के अनुसार कोई भी ऐसा पशु जिसको काटने से किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसका मांस खाना ये हराम है। तो रामपुर में इसकी पहल करेंगे, मुस्लिम धर्म सच्चा मुसलमान जो है कभी इस तरह काम नहीं कर सकता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है, या तो मुसलमान नहीं या तो बहुत हरामी है। फिर हरामियों का इलाज करना ही मेरा काम है। और मैं यहाँ के भी सभी जो मौजूद लोग हैं, मुतवल्ली लोग हैं, मौलवी लोग हैं, उनसे एक बार गोष्ठी करके उनसे भी अपील कराऊंगा कि इस तरह का कृत्य लोग न करने पाए। बहुत अच्छा, बिल्कुल। ये भाई साहब है, इनका नाम है अनिल सिंह सिसोदिया। उत्तर प्रदेश में रामपुर जगह है, वहां पर एसपी के पद पर तैनात है। रामपुर कहां है? संभल के पास। संभल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन दिनों संभल में तैनात खास तौर पर जितने खाकी वाले अधिकारी हैं, उन सब में यह बड़ा चल रहा है कि कैसे इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें की जाए, क्योंकि उनके ही बीच का एक व्यक्ति इस तरह के बयान देकर प्रमोशन पाकर चुका है। कैसे उसे सीधे सीधे मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो हर एक अधिकारी सुराह पर चल पड़ा है। शब्दावली आपने सुन ली होगी। इनकी भावनाएं आहत हो रही थी और इनके अंदर का एसपी जाग रहा था। किस मामले को लेकर? बीफ को लेकर। बीफ यानी गोहत्या को लेकर। मैं भी इस बात पर पूरी तरह से सहमत हूं, जिस किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वैसा कोई कृत्य करना नहीं चाहिए। ये स्पष्ट है, ये मेरा भी मानना है। एसपी साहब बिल्कुल सही कहा आपने। तो जरा कुछ आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से आज मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि अगर इस तरह के काम में लिप्त लोग या फिर उसे बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो उनके मुंह पर ऐसे ही शब्द बोल पाएंगे जो अभी आप मुसलमानों को जोड़कर कह रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले जरा ये देखिए, आते हैं सबसे पहले देश की स्थिति में। 1995 से लेकर अब तक का पूरा ये डेटा है, कब कब क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या रहा है। आज बताया जाता है तीसरे नंबर पर, देख रहे हैं जब 2014 में सरकार आई थी तो पहले नंबर पर पहुंच गया था इंडियाज ग्लोबल बीफ, ये एक्सपोर्टिंग के मामले में पहले नंबर पर 2015 में भी रहा, 16 में भी रहा, 17 में भी रहा। फिर 2018 में तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आया हमारा देश। ये पूरी रैंकिंग है नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल की। आप कहेंगे 2014 में था तो भाई छोड़कर वो गए थे, तो उसका क्या? तो शुरुआत से देख लीजिए, 1995 में टॉप 10 में भी नहीं था ये। 98 में देखिए 8 से 10वें नंबर में, 7 से 9वें नंबर में, 2003 में 6ठे नंबर पर आया, 5वें पे आया, 3 से 4थे नंबर पर 2008 में आया, 2010 में
दूसरे नंबर पर आया, और 2012 में दूसरे पे, 2014 में जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहले पर 4 साल रहा, ठीक है ना, 14, 15, 16, 17, फिर 2018 में सेकंड पर आया, 2019 में तीसरे नंबर पर देश बीफ एक्सपोर्ट में आया। ग्लोबल पूरी दुनिया में कहां कहां कैसे बीफ एक्सपोर्ट्स होता है उनके यहां, हमारा देश भी बीफ एक्सपोर्ट्स करता है उस हिसाब से। 2020 में तीसरे नंबर पर, 2021 में भी यही, 2022 में भी यही, 2023 में भी यही, 2024 में तीसरे चौथे पर, 2025 में भी तीसरे नंबर पर। यानी हमारा देश तीसरे नंबर पर है आज के तौर पर देखा जाए बीफ एक्सपोर्ट में। चलिए आगे देखते हैं। जिस राज्य के अंतर्गत ये एसपी तैनात हैं, जिस राज्य सरकार में, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जहां गाय हमारी माता है, उससे पुराना नाता है टाइप के डायलॉग्स बोले जाते हैं, उस राज्य में क्या हालात हैं जरा देखिए। यह बिल्कुल सही लगेगा। बीफ एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है। देश का 43% बीफ यहीं से विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वैल्यू 14,000 करोड़ है। कितनी है? 14,000 करोड़, 14,000 करोड़। क्यों भैया रामपुर के एसपी साहब, बोलोगे नहीं? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये काम मुसलमान, मैं तो उनसे भी कहता हूं बिल्कुल कोई नहीं करेगा, हमारे लिए आस्था का विषय है, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ ना करे। लेकिन सवाल तो यह है कि जब देश के मौलाना, इस देश का मुस्लिम समाज पश्चिम बंगाल वाले मामले के बाद से जब वो लगातार कह रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, वो पशु कह रहा है हम मानेंगे, हमारी मां है, खत्म बात। लेकिन क्या हो रहा है? उससे बेचैनी हो रही है। उससे बेचैनी किस बात की? पहले तो इस तरह की चीजें जो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है तो बंद हो जाएगा। क्या कुर्बानियां नहीं दी जाती? कुर्बानी नहीं दी जाती है हमारे यहां। वो कुर्बानी वो देते हैं, क्या बलि नहीं देते हम? वो उस पर सवाल खड़ा। बात मुसलमानों की है ही नहीं, शुरुआत ही मुसलमानों से ही करते हैं, लौट फिरकर इधर ही आ जाते हैं। इनको पता है कि जो उनके यहां होता है तो उस स्तर पर हो ना हो, लेकिन हमारे यहां तो होता ही होता है। बलि दी जाती है हमारे यहां, नहीं दी जाती क्या? बीफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में नहीं होता, इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता क्या? क्या क्या प्रभावित होगा? इसीलिए आज तक ये राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं, इस देश का मुसलमान कह रहा है, जिसको लेकर ये ज्ञान की पंजीरी बांट रहे हैं एसपी साहब। अब सवाल है, जो लोग नहीं घोषित कर रहे या जिनके कार्यकाल में नंबर 1 बन रहा है, क्या उन्हीं के सामने जाकर ये शब्द बोल पाओगे जो शब्द अभी आपने बोले? बोल पाओगे एसपी साहब? अभी रुकिए, बयान सुनवाता हूं। क्या है बयान, जरा सुनिए। ये बयान क्या कह रहे हैं, इनकी भाषा चली या थोड़ा पुराना बयान है, लेकिन सुनिए योगी आदित्यनाथ। एक चलन देख रहा हूं, मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। बस जन्म जन्मांतर का नाता है। ये कैसा नाता है? ये कैसा नाता है बताएंगे? बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1, 14,000 करोड़ रुपए जरूरी। राष्ट्रीय पशु घोषित मत करिए। मुसलमानों के लिए एसपी साहब कहते हैं। खैर उसके मुख्यमंत्री से तो क्या ही सवाल किया जाए, वो तो राजनेता है। आप तो आईपीएस अधिकारी हैं ना, सारे आंकड़े आपके पास होंगे। अब जरा बस इतना बता दीजिए, ये जो बयान आपने दिया एक समुदाय विशेष के खिलाफ, इस्लाम की जानकारी इतनी आपको हो गई, मुसलमानों के लिए कह दिया, बीफ खाने वाले या गौ हत्या वाले, गोवंश हत्या वाले, उसका एक्सपोर्ट करने वाले, क्या आपकी नज़र में सब वही हैं जो भी आपने बोला, या फिर प्रमोशन चाहिए? सच बताना। नमस्कार।